जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका भावेश भैया। एक्सेल एकेडमी यूट्यूब पे आपका स्वागत है। कल हमने देखा था कि लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है और आहरण पर पूंजी की गणना कैसे की जाती है, यानी आहरण पर ब्याज की गणना कैसे की जाती है। आज हम देखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, लाभ हानि नियोजन खाते एवं साझेदारों के पूंजी खाते। ठीक है, जिनके पास बुक है कृपया वो बुक लेके आ जाइए बच्चों। ठीक है, मैंने आपको बुक के बारे में जानकारी दी थी। जो आज देख रहे हैं पहली बार उनको दिखा देता हूँ कि ये बुक है नवबोध लेखा शास्त्र का। ठीक है जी, अभी हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, त्रिपाठी एंड चौहान आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, जिनके पास बुक नहीं है तो वो नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास बुक है वो बुक लेके आ जाए। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिपाठी एवं चौहान एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2015 को क्रमशः 60,000 एवं 40,000 है। इसी वर्ष के दौरान वे 30,000 लाभ कमाते हैं। लाभ कितना है बच्चों? 30,000। ओके, साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 वेतन के अधिकारी हैं। प्रति माह कितने के अधिकारी हैं त्रिपाठी और चौहान? 1,000 के। ठीक है, तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत हुए हैं। कितने % ब्याज देना है इनको? 5%। ठीक है बच्चों, दर उसके बाद त्रिपाठी ने 12,000 एवं चौहान ने 8,000 आहरित किए। त्रिपाठी ने कितना किया? 12,000 और चौहान ने 8,000 क्या किए? आहरण किए। ठीक है, आहरण किए तो आहरण पे ब्याज भी होगा, देख लेते हैं। आहरण पर 5% ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ब्याज भी बता दिया है। पूंजी स्थायी मानते हुए लाभ हानि नियोजन एवं साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। चलो, मैंने जैसे कि आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया होगा, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता बनता है और कब परिवर्तनशील यानी चालू खाता बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं बोला था कि क्वेश्चन आपको बताएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूंजी को स्थायी मानते हुए, यानी जहाँ पे पूंजी को स्थायी मानते हुए बोलेगा ना, वहाँ पे हमको क्या करना है? 2 ठोक बनाना है। कितना? 2 खाते। एक पूंजी को स्थायी मानते हुए साझेदारों का पूंजी खाता और एक चालू खाता। अगर यहाँ पे इसकी जगह बोलता पूंजी को अस्थायी मानते हुए, तो हमको सिर्फ साझेदारों का कितना खाता बनाना पड़ता है? सिर्फ एक खाता। कौन सा? साझेदारों का चालू खाता। समझ आया? पूंजी अगर स्थायी बोला है तो साझेदारों के 2 खाते बनेंगे, एक स्थायी जिसमें कैपिटल को ले जाया जाएगा और लिया जाएगा। ठीक है, और अगर परिवर्तनशील बोला है तो उसमें सभी तरह के उनके जो भी अमाउंट उन्होंने लिया दिया है वो सभी चीज़ों को लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे तो बोल दिया है भाई सीधा सीधा कि पूंजी को स्थायी मानते हुए, मतलब कितना बनाना है? 2। क्या क्या? स्थायी और परिवर्तनशील दोनों। और लाभ हानि नियोजन तो बनाना ही है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जिनके पास बुक है यहाँ नीचे लिखा है टिप्पणी। ठीक है, ऐसे पेपर में क्वेश्चन में भी आ सकता है, टिप्पणी होके नोट करके दिया हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो टिप्पणी में क्या दिया है? इसी वर्ष के दौरान का लाभ, इसका मतलब बता रहा है, इसका आशय चालू वर्ष से समस्त समायोजन के पश्चात लाभ से है। क्या समझे इससे? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस वर्ष के लाभ से इनका मतलब ये है कि समस्त तरह के समायोजन। इसका मतलब क्या है? समस्त तरह के समायोजन कौन से? वेतन का समायोजन, पूंजी पर ब्याज का समायोजन और कमीशन का, आहरण का, सभी का समायोजन जो है हो चुका है। उस समायोजन के पश्चात जो लाभ है वो 30,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें लाभ हानि नियोजन खाता में कचरा करने की जरूरत नहीं है। ये सब जो वेतन है, कमीशन है, आहरण पर ब्याज है और पूंजी पर ब्याज की गणना है, ये सब कुछ नहीं करना है। देखो, पहले से समायोजन कर दिया है और हमको राशि दे दिया है। ऐसे नोट को आपको ध्यान में रखना है, गलती नहीं करना है। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया हो तो समस्त समायोजन के पश्चात लाभ है। इस जिनके पास बुक है वो अच्छे समझ रहे होंगे, जिनके पास नहीं है उनको एक बार फिर बता देता हूँ। इसी वर्ष के दौरान का लाभ, इसका आशय चालू वर्ष में से समस्त समायोजन के पश्चात के लाभ से है। ठीक है, डबल समझाना पड़ेगा क्या? अगर नहीं आया होगा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में देख लेंगे। ठीक है, कमेंट में पूछ लेना। तो हमको क्या बनाना है भाई? अब पूरा समायोजन हो चुका है तो हमको क्या है? कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमको सिर्फ इतना करना है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है, लाभ दिया हुआ है, दोनों साझेदारों में बांट देना है। ठीक है, छोटा सा है। चलो
1 मिनट बच्चों, इंक थोड़ा सा कम पड़ गया है। ठीक है, अब आएगा लाभ। ओहो, इंक खराब हो गई है। कोई बात नहीं है, हमारे पास और है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी पढ़ाई कहीं नहीं रुकेगी। ठीक है, होता है कभी कभी, इंक क्या है ना, इतना पढ़ाते रहो तो ख़त्म हो ही जाता है। हाँ ठीक है, चलो लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता में हम क्या करते थे, इसको एक बार रिपीट करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करो, रिकॉल करो। मैं जब तक यहाँ पे बना रहा हूँ तब तक आपको मेरे साथ साथ क्या करना है, रिकॉल करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको कृपया करके दोहराएं। ठीक है, लाभ हानि नियोजन खाते में हम सभी समस्त जो फर्म के समस्त व्यय हैं उन्हें, एक्सपेंसेस है, उन्हें हम चिट्ठे के डेबिट पक्ष पे लिखते हैं, और समस्त जो आय है उसे चिट्ठे के क्रेडिट पक्ष पे लिखते हैं। ठीक है, किसके, फर्म के। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये कौन सा पक्ष है, डेबिट यानी विकलन, और ये क्रेडिट यानी समाकलन। कुछ बच्चे अभी नए आए होंगे तो उनको मैं फिर से बता देता हूँ। लाभ हानि नियोजन खाता में फर्म के लिए जितने भी व्यय या एक्सपेंसेस होते थे उन्हें हम यहाँ विकलन पक्ष पे लिखा करते थे, और फर्म के लिए जितने भी लाभ होते थे उसे समाकलन पक्ष पे लिखा करते थे। ठीक है, फर्म की दृष्टि से मेरा अभी वाइट बोर्ड का आदत नहीं हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है, आप लोग को स्केल से नापना है, मेरी तरह नहीं नापना। ठीक है, ओके, तो क्या क्या लिखना है हमको, विवरण, ठीक है, राशि, ठीक है जी, और फिर विवरण और राशि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेष लाया गया। सबसे पहले हम लाभ को ही लिखेंगे ना, शेष लाया गया। क्या लाया गया है जी, लाभ। ब्रैकेट में लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी समझ आ जाएगा, लेकिन लिख देना। ठीक है, कितना है जी, 30,000। सही है। अब देखो, समायोजन के बाद ये लाभ को दिया है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर समायोजन के पूर्व बोलता यानी समायोजन नहीं किया गया होता तो हम उसको क्या करते, वेतन, कमीशन, आहरण, ब्याज, पूंजी की गणना, ये सब चीज़ें करते। लेकिन समायोजन के बाद, ठीक है, क्या बोला टिप्पणी में, समायोजन के पश्चात ये लाभ दिया गया है, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इस लाभ को क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खाता में बांट देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, साझेदारों के पूंजी, साझेदार की पूंजी। ठीक है, हम अभी ये लाभ को कहाँ बांटने जा रहे हैं, साझेदारों के पूंजी पे। ठीक है, पहला क्या है, त्रिपाठी, दूसरा कौन है, चौहान। मैंने क्या कहा था, कभी भी जो है इसको खराब मत करना। हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक छोटा सा वर्किंग नोट लेके चलेंगे। ठीक है, जितने की ज़रूरत है क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो, क्या क्या लेना है नहीं लेना है, और क्या करना है, छोटा सा वर्किंग नोट यहाँ लेके चलना है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ WN, लेकिन आप लोग को क्या लिखना है, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट का स्पेलिंग आता है ना जी, ठीक है, उतना लिख लेना। क्या बोला है, इनका अनुपात कितना है जी, देखो तो 3:2। ठीक है, यानी कि 30,000, सॉरी पहले लिख देते हैं त्रिपाठी लाभ को, लाभ विभाजन, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन। ठीक है, ऐसे लिख देना, साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन की गणना। ठीक है, इसको लिखोगे तो थोड़ा अच्छा दिखता है और कुछ नहीं, और जो चेक करता है उसको सहूलियत होता है। ठीक है, तो क्या है जी, पहले त्रिपाठी साहेब, कितना है जी, लाभ 30,000। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। इंटू कितना है जी, मैं क्या बताया था, इनका अनुपात कितना है, 3:2। ठीक है, मैं क्या बोला था, 3 + 2 कर दोगे। पहले त्रिपाठी का कितना है, 3, कितने में से इन दोनों को जोड़ के निकालोगे तो निकल जाएगा 5। ठीक है, ओहो
ठीक है, इज इक्वल मार देना, कैलकुलेट मान लो जी जल्दी से बिना कैलकुलेटर के। ठीक है, आप लोग को सीखना है, बिना कैलकुलेटर के सीखना है, पेपर में तो कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, 30,000 इंटू 6, कौन याद कर रहा है, इतना याद मत किया करो बच्चों। ठीक है, तो ये 2 किसका है, चौहान का है। ठीक है, 2 + 3 कितना बताया था, 5। ऐसे ही प्लस करना है आपको अनुपात को। ठीक है, किसी का भी निकालेंगे ऐसे ही निकलेगा, समझ आया। निकाल लो जी, कितना निकलेगा। मेरा तो कैलकुलेशन बैठा हुआ है, एक का 18,000 निकलेगा और एक का 12,000 निकलेगा। ये क्या है, लाभ है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना, त्रिपाठी का 18,000 और इसका 12,000, ऐसे करने का। और फिर क्या करना है, यहाँ पे निकाल देना है कितना, 30,000। फिर खाते को क्लोज करना है जी, यहाँ पे लिख दो 30,000, 30,000, यहाँ पे लिख दो 30,000। ये बन गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। समस्त क्या किसके पश्चात, समायोजन के पश्चात जब क्वेश्चन आएगा तो हमको सिर्फ क्या करना है, लाभ को साझेदारों के मध्य बांट देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या तो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो गुड। बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। सॉरी कि 2 दिनों तक आपके लिए वीडियो नहीं आ पाया, मेरे को कुछ काम था तो 2 दिन हम शूट नहीं कर पाए, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है जी, मैंने क्या कहा था, जब पूंजी क्वेश्चन आपको बताएगा तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन बता दिया है कि साझेदारों का जो है खाते को स्थायी मानते हुए बनाना है। स्थायी बोल दिया तो हमको साझेदारों का स्थायी खाता और स्थायी पूंजी खाता और चालू खाता दोनों ही बनाना है। अगर सिर्फ चालू बोलता तो सिर्फ चालू बना के छोड़ देते, डबल काम नहीं करते स्थायी बना के। लेकिन अब क्वेश्चन बोल रहा है स्थायी, तो स्थायी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ है हमारा क्वेश्चन जी, क्वेश्चन में कितना बोल रहा है जी, ध्यान से देख लो, एक का 60,000, एक का 40,000। ठीक है, साझेदारों का, ऐसे लिखना, साझेदारों का पूंजी खाता, ब्रैकेट में लिख देना स्थायी। ठीक है जी, स्थायी लिख देना ताकि इसको पता चल जाए कि आप स्थायी खाता बनाए हो। ठीक है, जो आपका एग्जामिनेशन चेक करेगा ना एग्जाम पेपर को, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या बनाए। बहुत बड़ा नहीं बनाना है, स्थायी खाता में कुछ खास नहीं होता, छोटा सा बनाएंगे क्योंकि हमको इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, शेष लाएंगे और शेष ले जाएंगे, इतना ही काम है। तो देख लो अच्छे से, हमको कौन कौन सा वो चाहिए, विवरण, त्रिपाठी, चौहान, फिर विवरण। ठीक है जी, त्रिपाठी और चौहान लिख देता हूँ जी, विवरण, त्रिपाठी, चौहान। टी यानी त्रिपाठी, सी यानी चौहान। आपको पूरा लिखना है वरना नंबर कटेंगे। ठीक है, मैं आपको जल्दी समझाना है इसलिए टी से शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। ये त्रिपाठी है या चौहान है, टी यानी त्रिपाठी, सी यानी चौहान। ठीक है जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेष ले लाया गया, कहाँ से, पूंजी से। इनका पूंजी कितना है जी, स्थायी मानते हुए बोले थे, त्रिपाठी का है 60,000 और चौहान का है 40,000। ठीक है, फिर इसी को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, शेष ले जाया गया। ठीक है, क्योंकि देखो कुछ है ही नहीं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेना, एकदम डाउन हो गया, शेष ले जाया गया। ठीक है, कितना है जी, त्रिपाठी का 60,000 और इसका 40,000। देखो, जब साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी बोलेगा तो पूंजी खाता, पूंजी में जो फर्स्ट कैपिटल ये लोग लगाए हैं ना, पूंजी लगाए हैं व्यापार में, तो उसी को लिया जाता है, उसी को लाया जाता है, उसी को ले जाया जाता है। उस पर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होगी। सारी छेड़खानी कहाँ पे होती है, चालू खाता में होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग चालू खाता बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे लाना है, लाया गया और ले जा लेना है स्थायी में। ठीक है,
कोई चोचला है क्या इसमें? नहीं है ना, सरल है ना जी, बिल्कुल सरल है। कहीं समझ नहीं आएगा तो क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये आपका बन गया साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लो, नोट करने वाले नोट कर लो, ठीक है, गुड। अब हम क्या बनाएंगे, मैंने कहा स्थायी बोला है क्वेश्चन, तो हमको एक चालू खाता बनाना पड़ेगा। चालू खाता क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई स्थायी में तो हमने सिर्फ कैपिटल को लाया और ले गए, ठीक है, इतना ही किए। लेकिन जो वो लोग आहरण किए हैं, जो उनको गणना पूंजी पर ब्याज की गणना वगैरह है, वो सब भी तो दिखाना है ना। क्या चालू खाता में उनकी कैपिटल जो है बढ़ती है घटती है, वो सब चीज़ों को हमको दिखाना है। तो उसको दिखाने के लिए हमको चालू खाता बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लगभग सारी चीज़ें आएंगी। पूंजी पर ब्याज भी हमको निकालना है, वेतन भी निकालना है, लाभानी नियोजन भी निकालना है, मतलब लाभानी नियोजन से जो किए थे आनर पे ब्याज और आहरण सब लेके चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मेट एक बार बताया था, बस हमको अभी क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे साझेदारों का पूंजी खाता, ये कैसे है, परिवर्तनशील, ठीक है। यहाँ लिख देना परिवर्तनशील या अस्थायी, ठीक है बच्चों, परिवर्तनशील। चलो देखें, अरे यार जबरन मिटा दिया, वही रखना था मेरे को डबल काम हो गया है ना। कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी होना चाहिए, कभी कभी होती हैं गलतियाँ। चलो विवरण, फिर क्या, त्रिपाठी, फिर चौहान, फिर क्या, विवरण, त्रिपाठी और चौहान। आप साफ सुथरा बनाइएगा, मेरे व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हाथ चलता है, ठीक है जी। देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज को निकाल लेंगे, ठीक है। पूंजी पर ब्याज, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले यहाँ लिख लो, मेरे साथ साथ आप लोग भी भूल जाओगे वरना, ओहो इतनी टेढ़ी कैसे हो सकती है। ओके, चलो क्या लिखना है इधर, विवरण। कौन है जी साझेदार, एक है त्रिपाठी टी, एक है चौहान सी, फिर क्या, विवरण, फिर त्रिपाठी का टी और चौहान का सी। लेकिन आप लोग को क्या करना है, पूरा नाम लिखना है वरना नंबर कटेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, लाभ हानि नियोजन खाते में जो डेबिट पक्ष में आते हैं वो साझेदारों के पूंजी खाता परिवर्तनशील में क्रेडिट पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। और जो क्रेडिट पक्ष में आते हैं वो यहाँ पे डेबिट पक्ष में आ जाएगा। फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे समझ जाएंगे। अब देखो, अगर समायोजन के पश्चात लाभ नहीं दिया होता और अगर हम लोग समायोजन करते तो पूंजी पर ब्याज कहाँ निकालते, लाभ हानि नियोजन खाते में पूंजी पर ब्याज हम यहाँ पे निकालते। अब हम लोग को समायोजन करके दे दिया था 30,000, तो अब क्या, फिर भी हमको लिखना तो है ना परिवर्तनशील में, साझेदारों को पूंजी परिवर्तन खाता परिवर्तनशील पद्धति में बना रहे हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साझेदारों का पूंजी पर ब्याज, ठीक है। पूंजी पर ब्याज लिख देते हैं सीधे सीधे, पूंजी पर ब्याज। चलो वर्किंग नोट पे आए, यहाँ ले लीजिएगा वर्किंग नोट, ठीक है, बाजू में नहीं नीचे में, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं WN, आपको फुल लिखना है। चलो जी, एक का 60,000 है, एक का 40,000 है। त्रिपाठी 60,000 इंटू कितना है जी इनका, वो 5/100 लेंगे, ठीक है, 5% के दर से। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पूंजी पर ब्याज की गणना, पूंजी पर ब्याज की गणना, ब्रैकेट में क्या लेंगे 5%, ठीक है। छोटा सा दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उसको नोट कीजिए, पूंजी पर ब्याज की गणना ब्रैकेट में 5% इज इक्वल टू, ठीक है, 0 0 0 0 कट मार दो, 5 6 के 30, ठीक है जी। कितना हुआ, 2 0 बाकी है, 3,000 इसका निकल गया। चौहान कितना है इसका, 40,000 है, पूंजी इंटू 5/100,
100, 0 0 कट मार दो, 5 चौके 20 और दोनों 0। ठीक है, पूंजी पर ब्याज का मिल गया तो कितना लिखेंगे इनका, एक का है 3000 त्रिपाठी, चौहान का है 2000। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, वेतन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना, साझेदारी सल्ले के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1000 पाने के अधिकारी हैं। वेतन की गणना यहाँ लिख लेना, वेतन की गणना ब्रैकेट में प्रति माह 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल त्रिपाठी 1000 इंटू 12/12,000, यही होगा ना, 1000 रुपये प्रति माह दोनों। और ये भी वही सेम 1000 इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं ना जी। ठीक है, दोनों के 12 हज़ार आ गए, वेतन लिख दो जी 12,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलो, और क्या है, पूंजी पर 5%। उससे पहले देखो और कुछ है क्या जो साझेदारों को मिलना है, देख लेते हैं। देखो, त्रिपाठी ने 12,000 एवं 8,000 आहरित किए, आहरण पर ब्याज, ये सब चीज़ तो जो है देने वाला चीज़ है, लेने वाला नहीं है। यहाँ हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो लेना है साझेदारों को, जो मिल रहा है। ठीक है, तो अब और क्या मिलेगा, लाभ हानि नियोजन खाते से जो हम लोग उन लोग को लाभ बांटे थे, तो हम क्या लिखेंगे, लाभ हानि, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चों, आपको पूरा लिखना है, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो, त्रिपाठी को कितना था, 18,000, और इसको कितना था जी, लाभ हानि नियोजन खाता में कितना बनाए थे, 12,000, है ना? ठीक है, एक इस साइड में जितना लिखना था हम लोग लिख लिए। चलो टोटल मार के देख लेते हैं, 12 कम 12 24 और 1 2, 12 कम 12 24, 25 और 1 26। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26,000। ठीक है जी, इसका जोड़ लो, 12 3 15, 15 का 15 30, 30 और 3 33, है ना? 33 होता है ना, 30 और 30 33। ठीक है, वो हमारा कैलकुलेशन बैठा है, यहाँ भी बराबर बैठना चाहिए। अब क्या देखेंगे, सबसे पहले जो फर्म इनसे वापस लेगा, यानी जो साझेदार फर्म को देगा, उस चीज़ को देखते हैं, क्या इनको देना है वापस। सबसे पहले आहरण लिए हैं, तो आहरण की जो राशि है, ये पेन भी नहीं चल रहा, ओहो आज आपके, चलो इंक तो अपने को, पेन तो मिल गया है। अब हम क्या देख रहे थे, जितना चीज़ हमको लेना था, साझेदारों को लेना था, वो तो हम ले लिए, पूंजी पर ब्याज लेना था ले लिए, वेतन लेना था ले लिए, लाभ हानि नियोजन खाता का लाभ एक दूसरे में बांटना था ले लिए, लिख लिए। ठीक है, सभी चीज़ें हो गई। अब जो वापस देना है, ठीक है, फर्म को वापस देना है, आहरण लिए है वापस देना पड़ेगा, आहरण लिए है तो फर्म बोला है ब्याज भी दो, तो ब्याज को क्या करना है, फर्म को देना है। उन चीज़ों को इस तरफ लिख लेंगे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं आहरण। कितना आहरण लिए हैं जी ये लोग, एक लिया है 12,000 और एक लिया है 8,000। ठीक है, 12 और 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आहरण कितना है जी, आहरण पर 5% बोला है, यहाँ तो भर गया है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आगे। हम क्या लिखेंगे, आहरण पर ब्याज की गणना। ठीक है, कितने परसेंट से, 5% से। त्रिपाठी का आहरण कितना है, 12,000, 12,000 इंटू 5/100 इज इक्वल, मार दो, कैलकुलेट मारो। ठीक है, चौहान 8,000,
8000 इंटू 5/100, जल्दी से मेरे को बताओ कितना होगा। 0 0 0 0 कट हो गया, 12 कम 12 पंचे 60। ठीक है जी, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। ठीक है, 60 लिख लिए, 1 0 बाकी था, 600। 8 पंचे 40। ठीक है, 0 0 कट हो गया ये। ठीक है, तो कितना आया आहरण? एक का 600 रुपये आया ब्याज और एक का 400। तो यहाँ लिख देंगे आहरण पर ब्याज, ये भी तो फर्म को जाएगा और साझेदार लोग इसको क्या करेंगे? देंगे। ये मिल नहीं रहा है साझेदारों को। ठीक है, आहरण पर ब्याज कितना है जी? एक का है 600 त्रिपाठी और एक का है 400। और कोई चीज़ है जो देंगे? और तो कुछ नहीं देंगे जी, इतना ही देना है। अब देख लो, 12,600 को 33,000 में क्या माइनस करोगे? त्रिपाठी का निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे? शेष ले जाया गया। ठीक है, ले गए। ठीक है, कितना कर इसको कैसे निकालना है? 33,000 में से त्रिपाठी का निकालने के लिए क्या करेंगे? 33,000 में से 12,600 को माइनस करेंगे, 26,000 में से 8,400 को माइनस करेंगे, तो कितना आएगा जी? कैलकुलेट मारो। एक का आएगा 20,400 और एक का आएगा 17,600। ठीक है, कैलकुलेट मार के देख लो, इतना ही आने वाला है। मेरे पास कैलकुलेशन पड़ा है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट मार के देख लो। ठीक है, 400 और 1 17,000। सॉरी, इसको क्यों लिख रहे? इन सबको कैलकुलेट करने के बाद तो हमारा यहाँ टोटल बराबर आएगा। यार आप लोग भी बताते नहीं हो। क्या हो जाएगा? 20,400, 600 और 12,000 को मिलाने के बाद हमारा 33,000 हो जाएगा। 17,600, 400 और 8,000 को मिलाने के बाद कितना आ जाएगा? 26,000 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कीजिए, आप उसको बना के देखिए, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो क्या कीजिए? हमको कांटेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए जी। जिनके पास बुक है और नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, नोट करो। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, जिनके पास बुक है, लोकेश एवं आजाद। तो यहाँ पे क्या है? लोकेश एवं आजाद 3:2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः 50,000 तथा 30,000 लगाए हैं। ये क्या है? उनकी पूंजी। पूंजी पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, यानी 50,000 और 30,000 में 6% ब्याज किसको मिलेगा? साझेदारों को मिलेगा। ठीक है, और क्या है जी? 2,500 आजाद को, किसको? आजाद को 2,500 प्रति वर्ष वेतन दिया जाता है। ठीक है, आजाद के लिए है ये 2,500 वेतन प्रति वर्ष। वर्ष 2002 में आजाद वेतन निकालने के बाद लाभ की रकम 12,500 बनती है, यानी आजाद का वेतन निकालने के बाद की रकम 12,500 बनती है। कौन सी रकम? लाभ की रकम। तो लास्ट में ही निकलेगा। ठीक है, ये तो बोल रहा है। उसमें लाभ की राशि 5%, उसमें लाभ की राशि का 5% भाग कमीशन के रूप में मैनेजर को देय है। लाभ के विभाजन को दर्शाने वाला खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपको कुछ नहीं करना है, पूंजी पर ब्याज देना है, वेतन को दे देना है। वेतन निकालने के बाद लाभ कितना है? 12,500 का है। ठीक है, लाभ की राशि से कितना कमीशन देना है? 5% कमीशन देना है, और क्या करना है फिर? उसको 12,500 से माइनस मार देना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अगर आपको टफ लग रहा है तो इसको रहने देना, मत बनाना, मैं बना लूँगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों। तो कल मिलेंगे जल्दी ही एक नए सवालों के साथ, नए उल्लास के साथ, नए उत्साह के साथ। थैंक यू।